नमस्कार। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी जूनियर डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, ड्यूटी के दौरान जब वह रात 2 बजे सुस्ताने के लिए अस्पताल के सेमिनार रूम में जाती है तो वहां बलात्कार के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। पहले अस्पताल प्रशासन की ओर से इसे सुसाइड बताया जाता है। तथ्यों और सबूतों से छेड़छाड़ की जाती है। इस घटना की विभत्सता और वहशीपन पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख देता है। घटना के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर में देरी, सबूतों से छेड़खानी, जांच में लचीलापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये सब कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को संदेहों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान न आना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, इन सब की चुप्पी केंद्र सरकार को भी संदेहों के घेरे में खड़ा करते हैं। इसी सब के चलते कोलकाता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। इस दौरान रोज नए नए खुलासे सामने आते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन होते हैं, लेकिन सभी प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहते हैं। 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता में रात 12 बजे सभी वर्गों की महिलाएं एक विशाल प्रदर्शन करती हैं टू रिक्लेम देयर स्पेस। और उसी रात 12:30 बजे लगभग 1000 लोगों की अनियंत्रित भीड़, उग्र भीड़ आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर धावा बोल देती है। हॉस्टल्स में, वार्ड्स में, इमरजेंसी में, सब जगह जमकर तोड़फोड़ की जाती है। मेडिकल छात्र, डॉक्टर्स, बाकी स्टाफ, मरीज, अटेंडेंट्स सब भाग भाग कर, छुप छुप कर अपनी जान बचाते हैं। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर उनके संदेश, जान बचाने की उनकी गुहार, रात भर अंधेरे कोनों में दुबक कर जान बचाने की उनकी कोशिशें, उनकी बेबसी, ये सब पूरे देश की आत्मा को और विशेषकर चिकित्सा समुदाय को, जो उनके दिलों में जो आग जल रही थी, उसे और भड़का देती है। और आईएमए के आह्वान पर 17 अगस्त को पूरे देश के डॉक्टर एक दिन की हड़ताल करते हैं। मरीजों की परेशानी को ध्यान में रखकर इमरजेंसी सर्विसेज को इस हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया। देश के हर राज्य में, हर शहर में, हर अस्पताल में डॉक्टरों ने उस दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन, रैलियां और सभाएं की। डॉक्टरों की इस हड़ताल और प्रदर्शन को अपार जन समर्थन भी मिलता है। और फिर सर्वोच्च न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करता है। 20 अगस्त को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस JB परदीवाला जी और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान क्या क्या आदेश दिए और क्या क्या टिप्पणियां की, ये अब हम जानते हैं। सबसे पहले तो न्यायालय ने यह बताया कि उन्होंने स्वतः संज्ञान इसलिए लिया है कि यह केवल एक डॉक्टर की नृशंस हत्या का मामला ही नहीं है, अपितु यह पूरे भारत के डॉक्टरों की सुरक्षा के मूलभूत मुद्दे के बारे में है। कोर्ट ने कहा कि वह सार्वजनिक अस्पतालों में युवा डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा के मामलों को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। न्यायालय ने महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाए जाने पर राष्ट्रीय सहमति की जरूरत जताई। कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर कांड की पीड़िता का नाम और फोटो सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा प्रकाशित और प्रचारित होने पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा पहले इस जघन्य कांड को सुसाइड बताना, एफआईआर करने में काफी देर करना, पीड़िता के परिजनों को घंटों इंतजार कराना, कॉलेज प्रिंसिपल की तुरंत दूसरे मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल नियुक्ति होना, इन सभी मुद्दों पर उंगली उठाई है। उग्र भीड़ द्वारा अस्पताल परिसर में किए गए हमले और तोड़फोड़ में कोलकाता पुलिस की भूमिका पर भी न्यायालय ने सवाल उठाए। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर बल प्रयोग न करने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों की पुअर वर्किंग कंडीशंस, अस्पताल में सुरक्षा की कमी, ड्यूटी रूम्स की बदहाल स्थिति, 36-36 घंटे की लंबी ड्यूटी, सीसीटीवी कैमरा का ना होना, मरीजों और रिश्तेदारों द्वारा हिंसा करना, बात बात पर उग्र होना और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों का अपने आप को असहाय पाना आदि कई मुद्दे छुए हैं।
न्यायालय ने एक नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया जो राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए उपाय सुझाएगा। नेशनल टास्क फोर्स में देश के 9 सम्मानित वरिष्ठ डॉक्टरों को सम्मिलित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट गृह सचिव, परिवार कल्याण सचिव, एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष और एनबीई के अध्यक्ष भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। टास्क फोर्स को चिकित्सा कर्मियों के साथ बढ़ती हिंसा और उनके लिए सुरक्षित वर्क एनवायरनमेंट के लिए कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। टास्क फोर्स को उस कार्य योजना को पूरे देश में लागू करने के तरीकों पर भी सुझाव और सिफारिशें देनी है। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने में अपनी फाइनल रिपोर्ट देने को कहा गया है। न्यायालय ने डॉक्टरों से भी काम पर लौटने की अपील की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि वह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। साथ ही न्यायालय ने 22 अगस्त को अगली सुनवाई निश्चित की है और उसमें सीबीआई को अभी तक की जांच की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। 22 अगस्त को ही न्यायालय ने वेस्ट बंगाल सरकार को 15 अगस्त को आरजी कार मेडिकल कॉलेज में उपद्रवी भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ और बर्बरता की जांच की प्रगति पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। तो यह थे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोलकाता रेप और मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त की सुनवाई के दौरान पारित आदेश और टिप्पणियां। आगे भी इस मुद्दे पर और अन्य गंभीर मुद्दों पर आपके साथ यूं ही चर्चा करता रहूंगा, जानकारियां साझा करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।